बात है कि जब बुखार हो जाता है ना, तो बुखार की हालत में अब इसमें जो चिकन पॉक्स में इसमें पहले पहले दाने निकलते हैं गले में, यानी कि गला ज़ख्मी हो गया। जब गला ज़ख्मी हो गया तो सख्त चीज़ नहीं देनी चाहिए। अच्छा। कोशिश करें कि लिक्विड डाइट हो, ताकि गला छिल ना जाए, वहाँ पे मज़ीद ज़ख्म ना हो। खुराक में तो यही एहतियात है और कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब इसमें चूँकि बुखार होता है तो बुखार का इलाज ज़रूरी है। जिस्म पे दाने हो रहे हैं उनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। उस इचिंग को कंट्रोल करना है। उसके ऊपर हमने लोकल एप्लीकेशन लगानी है जो उस इचिंग को कंट्रोल करे। हमने बुखार के लिए दवाई देनी है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके टेम्परेचर की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, दिमाग पे असर हो सकता है, बाकी जो भी है टेम्परेचर की कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। और वो बीमारी एक से दूसरे को लगने वाली है, तो ऐसे बच्चों को पहला काम तो ये कि स्कूल से आइसोलेट कर दें, स्कूल में उन्हें मत भेजें। फॉर 2 वीक्स बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अच्छा। अब मैंने आपको बताया ना कि ये बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 2 से 3 हफ्ते है। यानी कि जरासीम जिस्म में दाखिल हुआ तकरीबन 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद उसकी पहली अलामत ज़ाहिर होती है, बुखार हो रहा है या पहले दाने निकले। अब जब पहले दाना निकला है उससे 2 दिन पहले से लेकर जब आखिरी दाने के ऊपर खरंड बन जाते हैं तब तक वो पेशेंट दूसरों को बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके। अच्छा। इसलिए इस दौरान में उसको हमेशा आइसोलेट रखना पड़ता है, बच्चों को ख़ास तौर पे कि स्कूल नहीं भेजना होता। अब जब घर में रखा हुआ है तो उसमें भी यही कोशिश करें कि बच्चे को कमरे तक महदूद रखें और जो उससे छोटे बच्चे हैं वो उसके करीब ना जाएं। अच्छा। हफ्ता 10 दिन की बात है ना। मोस्टली ये भी कहा जाता है कि मीठा खाने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो सम टाइम कोशिश की जाती है, अक्सर हम देखते हैं कि बीमार कोई होता है तो साबूदाना कुछ इस तरह की खुराक बना के, और ख़ासकर मीठा होता है वो बना के जो दिया जाता है, तो उससे कोई इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस तो नहीं होते? कोई चांसेस नहीं है, मीठा खाने के साथ इन्फेक्शन बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते। अच्छा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके जिस्म में शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि वो मीठा ही मीठा होता है, उन्हें इन्फेक्शन होता है। वो है सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए। अच्छा, डायबिटिक। आम पेशेंट के लिए ये नहीं है, वो मीठा खा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं। साबूदाना वगैरह देते हैं वो इसलिए देते हैं कि वो नरम होता है। नरम होता है। सख्त चीज़ देंगे, गले के अंदर इन्फेक्शन है, किसी भी जगह पे चबाना मुश्किल है, गले में ज़ख्म हो सकता है सख्त चीज़ चबाने से, तो साबूदाना जो है वो एक लिक्विड डाइट है, सेमी सॉलिड है, उसको निगलना भी आसान है, हज़म करना भी आसान है।